कचहरी में अब हम आपको ईमानदारी का टेस्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप यही तय करिए कि आखिर हम एक नागरिक के तौर पर कहां खड़े हैं। कचहरी में अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं। मुझे ये बताइए, क्या किसी देश की पहचान सिर्फ उसकी जीडीपी से, उसकी सैन्य ताकत से या उसकी टेक्नोलॉजी से ही बनती है? शायद आपका जवाब भी वो हो जो मैं सोच रही हूं। किसी देश की पहचान उसकी तरक्की, उसके लोगों की मेधा से तो बनती ही है, उसके नागरिकों के चरित्र से और उनकी ईमानदारी से भी बनती है। लेकिन आज जो खबर आई वो सिर्फ रेलवे की नहीं, बल्कि वो हमारे समाज का आईना है, जिस पर हमें एक समाज के तौर पर मंथन करना चाहिए। रिपोर्ट कहती है, जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच भारतीय रेल से 1,27,00,000 बेड रोल के सामान यानी चादर, तौलिया, तकिए के कवर, कंबल गायब हो गए। यानी लाखों लोग सफर खत्म होने के बाद सिर्फ अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे, बल्कि अपना माल समझकर रेलवे का सामान अपने साथ लेकर चले गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2022 से 25 के बीच ऐसी चोरी में 56% की बढ़ोतरी हुई। सोचिए, जिस देश में लोग ट्रेन से उतरते समय तकिया और तौलिया तक नहीं छोड़ेंगे, वहां सिर्फ रेलवे का नुकसान नहीं होता, नुकसान भरोसे का भी होता है, चरित्र का भी होता है, ईमानदारी का भी होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ रेलवे तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। आपको ऐसे ऐसे उदाहरण बताने जा रही हूं कि आप दंग रह जाएंगे। पता नहीं कितनों को याद होगा, सितंबर 2024 में मुंबई से खबर आई थी कि सिर्फ 6 महीने में 220 मैनहोल के ढक्कन चोरी हो गए। नवंबर 2025 में एक दूसरी खबर से पता चला कि हरियाणा में नेशनल हाईवे पर लगाई गई करीब 40 स्ट्रीट लाइट की वायरिंग चुरा ली गई। यानी सड़क आपकी, बिजली सरकार की, लेकिन तार किसी और की जेब में। साल 2025 का ये वीडियो पता नहीं आप में से कितने लोगों को अब याद होगा या नहीं, लेकिन यूपी के गाजियाबाद जिले में 2 चोरों ने दिन दहाड़े नाले पर लगी लोहे की जाली चुरा ली थी और वो इस जाली को रिक्शे पर लाद कर ले गए थे। और बिहार का ये एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग नई नई बनी सड़क का मटेरियल सरेआम चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन हमारी ये समस्या अब सिर्फ लोकल नहीं रह गई है, ग्लोबल हो चुकी है। कुछ महीने पहले ही अमेरिका में एक भारतीय महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसमें दावा किया गया कि वो महिला दुकान से सामान चुराते हुए पकड़ी गई और अमेरिकी अधिकारियों के सामने रो रो कर माफी मांग रही थी। नो सर, प्लीज सर, प्लीज। I don't have an option right now. Okay, let me put you in handcuffs. चाहे उस वीडियो के सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग विषय हो, लेकिन सवाल वही है, जब कभी कोई भारतीय विदेश में चोरी करते पकड़ा जाता है, तब सिर्फ वो एक शख्स की नहीं बल्कि पूरे देश की छवि का मसला बन जाता है। क्योंकि भारत की असली पहचान तरक्की करने वाले मुल्क की है। याद करिए, कुछ समय पहले बाली के एक होटल में भारतीय पर्यटकों पर होटल का सामान अपने बैग में भरकर ले जाने का आरोप लगा था। वीडियो वायरल हुआ। दुनिया में आप मजाक का विषय बने। हम शर्मिंदा थे। और ये सिर्फ बड़े मामलों की बात नहीं है। साल 2023 में G20 समिट के दौरान का ये वीडियो तो कोई भूल नहीं सकता, जब गुरुग्राम में 70 लाख की गाड़ी में आए लोग गमले चुरा कर ले जाते हैं। कुछ भारतीयों की इस प्रवृत्ति पर खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैरान हैं। पिछले साल लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम ने खुलासा किया था कि उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों को कैसे शर्मिंदा किया। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो, पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा, वह भी भंग हो रहा है।
और ऐसा बहुत सी जगहों पर दिखता है। कहीं सार्वजनिक जगहों की बेंच उखाड़ ली जाती है। आलम यह है कि मंदिरों में दान पात्र तक सुरक्षित नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के मंदिर तक में चढ़ावा चोरी हो गई। यानी जहां आस्था है वहां भी चोरी है। सवाल यह है कि बहुत से लोगों की ऐसी फितरत आखिर क्यों है? गरीबी की वजह से? लेकिन हर बार ऐसा नहीं, क्योंकि रेलवे में एसी कोच में सफर करने वाला भी अगर तौलिया चुरा रहा है तो क्या कहा जाए? तो फिर वजह क्या है? वजह है वो आश्वस्ति कि हमें ऐसा करते हुए कोई देख नहीं रहा। यानी अगर पकड़े नहीं गए तो गलत काम भी चलता है। यही सोच सबसे खतरनाक है। यही सोच ट्रैफिक सिग्नल तोड़ती है। यही सोच टैक्स चोरी करवाती है। यही सोच सार्वजनिक संपत्ति को निजी माल समझ लेती है। हम अक्सर कहते हैं सरकारी चीज है, किसकी है? यही सोच सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन सच ये है कि सरकारी संपत्ति किसी सरकार की नहीं होती, वो आपकी होती है, हमारी होती है, हम सबके टैक्स से खरीदी जाती है। रेलवे का तौलिया चुराकर आप रेलवे को नहीं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। मेनहोल का ढक्कन चुराकर सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं ले जाते, किसी की जान जोखिम में डाल देते हैं। स्ट्रीट लाइट की वायर चुराकर सिर्फ तांबा नहीं बेचते, किसी सड़क को अंधेरे में धकेल देते हैं। और अगर विदेश में चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो सिर्फ अपना नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सिर शर्म से झुका देते हैं। दुनिया में सम्मान सिर्फ आर्थिक ताकत से नहीं मिलता, सम्मान तो चरित्र से मिलता है। और यही बात किसी राष्ट्र को महान बनाती है। इसीलिए आज सवाल रेलवे की चोरी का नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों को ईमानदारी सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें ये बता रहे हैं कि सरकारी संपत्ति उतनी ही पवित्र है जितनी अपनी? या फिर हम खुद ही उन्हें सिखा रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक तौलिया ही तो है, चुरा लिया तो क्या? याद रखिए, कई बार छोटी छोटी बेईमानियां धीरे धीरे समाज का स्वभाव बन जाती हैं। और जिस दिन चोरी हमें अपराध नहीं, चतुराई लगने लगे, तो समझ लीजिए कि असली समस्या जेब में नहीं, ज़मीर में है।